हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस है, एनटीए नेट का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसमें जितने थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट है और जो उनके जो बुक्स हैं उनके द्वारा लिखी गई उनके बारे में बात करने वाले हैं। और मे बी ये फोर्थ वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, मार्गरेट मीड के बारे में बात करने वाले हैं। इन्होंने जो मार्गरेट मीड है, आपको ध्यान रखना है जीएच मीड अलग है। जीएच मीड का पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, एग्जाम में आता है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कॉन्सेप्ट है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। आई एंड मी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। ये मार्गरेट मीड दूसरे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मार्गरेट मीड ने न्यू गिनी की सामोआ और इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह का अध्ययन किया था। ठीक है, सामोआ होगा इसमें, यहाँ पर ये गलत हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये होगा न्यू गिनी की समावा और इंडोनेशिया के बाली द्वीप समूह का इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी बुक्स की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, मेल एंड फीमेल बुक है। ठीक है, कौन है? मेल एंड फीमेल एंड कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ठीक है, तो ये दो बुक हैं किसकी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हैं, जो कि आपको ध्यान रखने वाली हैं। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है मीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं C.W. मिल्स के बारे में। तो ये आधुनिक अमेरिकन रेडिकल समाजशास्त्री हैं C.W. मिल्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए का अध्ययन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्ट्रैटिफिकेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए। ठीक है, इस पर इन्होंने फील्ड वर्क किया है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक विचार और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का साधन है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विचारों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का एक साधन है। जो पावर एलीट है, ठीक है, पावर एलीट का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, इन्होंने 1950 में, ठीक है, 1950 में अमेरिका का जो शक्ति संरचना है उस पर स्टडी की, अभी आप लोगों को बताया गया है। और अपनी जो बुक है द पावर एलीट, ठीक है, बुक भी पूछी गई है, द पावर एलीट किसकी है? सी राइट मिल्स की है, आपको ध्यान रखना है। उस पर इन्होंने उसी बुक में अपना इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, शक्ति अभियान का जो कॉन्सेप्ट है वो इसको उसी बुक में द पावर एलीट में दिया था। और इन्होंने बताया था कि अमेरिका में भी अभिजनों का शासन है। ठीक है, जो मुख्यतः जो प्रमुख पद हैं, ठीक है, अमेरिका में भी अभिजनों का शासन है, जो प्रमुख पदों पर अपना क्या करते हैं? प्रभुत्व को स्थापित रखते हैं। अमेरिका शक्ति जो संरचना है उसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो अमेरिकन शक्ति संरचना है, ठीक है, उसमें 3 तरीके के एलीट क्लास की बात की थी। ठीक है, याद रखिएगा, 3 तरीके के एलीट क्लास की बात की थी। फर्स्ट जो बताया था उन्होंने सैनिक अभिजन को बताया। ठीक है, सैनिक अभिजन। दूसरा जो बताया उन्होंने राजनीतिक अभिजन, पॉलिटिकल एलीट। ठीक है, और थर्ड बताया था उन्होंने, क्या बताया था? व्यापारी अभिजन। ठीक है, सैनिक अभिजन, राजनीतिक अभिजन और व्यापारी अभिजन, ये किसने बताया है? मिल्स ने बताया है, आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछा भी गया है। शक्ति अभिजन की जो अवधारणा दी है इसमें उन्होंने बताया कि इनके अनुसार शक्ति अभिजन केवल इसलिए शक्तिशाली नहीं होते कि वे समय की मांगों को पूरा करते हैं, बल्कि वे स्वयं ऐसी मांगें पैदा करके जनसाधारण के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो शक्ति अभिजन को बताया है कि वो इसलिए शक्तिशाली नहीं है कि वे समय की मांगों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि वे स्वयं ऐसे मांगे पैदा करके जनसाधारण के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। इनकी बुक्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वाइट कॉलर, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड द पावर एलीट। ठीक है, 3 बुक हैं इनकी सी राइट मिल्स की, वाइट कॉलर, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड द पावर एलीट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एल.एच. मॉर्गन के बारे में। ये अमेरिकन मानवशास्त्री उद्विकासवादी हैं। ठीक है, याद रखना है, अमेरिकन मानवशास्त्री उद्विकासवादी हैं। इन्होंने समाज की जो उद्विकासी अवधारणा है वो दी थी, जिसमें समाज को बताया था
जंगली आदिम, फिर उससे जाकर बर्बरता या सभ्यता की बात की थी, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इन्होंने विकास के तकनीकी कारण को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, विकास में तकनीकी कारण है उसको इम्पोर्टेंट बताया है इन्होंने। 1870 में, यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1870 में वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार के उद्विकासीय क्रम के की बात की थी। यानी बात करें तो 1870 में वर्गात्मक संबंधों के आधार पर परिवार के 5 प्रकार बताए थे, या उद्विकासी क्रम आप बात कर लीजिए, देख लीजिएगा, दोनों ही को इसको ध्यान में रखिएगा। समरक्त परिवार, समूह परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और एकल परिवार, ठीक है, जो 5 बताएं, समरक्त परिवार, समूह परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और एकल परिवार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है एशियन सोसाइटी। क्या है? एशियन सोसाइटी, ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है विल्फ्रेडो पैरेटो, ठीक है, पैरेटो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये बीए में भी है। पैरेटो की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में पूछा गया है, जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है अभिजन का परिभ्रमण, ठीक है, यही सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा। और जो इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है, बुक का नाम क्या है? द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, क्या बताया है? द माइंड एंड सोसाइटी। इसमें बताया है कि समाज है उसको 2 वर्गों में इन्होंने बताया था, कि 2 वर्गों में समाज का विभाजन किया। एक वर्ग है अभिजन का और दूसरा वर्ग क्या है? गैर अभिजन का, ठीक है, एक अभिजन का है और दूसरा क्या है? गैर अभिजन का। अभिजन वे हैं जो किसी भी कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखते हैं और इसलिए वे सत्तारूढ़ है, सत्ता पर आसीन होते हैं, ठीक है। सत्ता सदैव अभिजनों के हाथ में भी होती है, ठीक है। अभिजन के भी 2 प्रकार बताते हैं इसमें, एक सत्तारूढ़ अभिजन और गैर सत्तारूढ़ अभिजन, ठीक है। और फिर बताते हैं कि जो सत्ता संघर्ष है वह सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़ अभिजनों के बीच में ही चलता रहता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इन्होंने जो अपना अभिजन पर का जो परिभ्रमण सिद्धांत है वह मैकियावेली से प्रभावित होकर दिया था। इन्होंने मैकियावेली के लॉयन एंड फॉक्स के स्थान पर जो किरायाजीवी या सट्टेबाज शब्द है इसका यूज़ किया था, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में 2 वर्गों की बात की थी, एक किरायाजीवी और सट्टेबाज, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किरायाजीवी साहसी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, और दूसरा जो इन्होंने बताया सट्टेबाज बताया था। क्या बताया था? सट्टेबाज। एक जगह निश्चित आय वाला भी हो सकता है, किरायाजीवी के अलग क्या हो सकता है? निश्चित आय वाला वर्ग भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार, यानी जो पैरेटो हैं, इनके अनुसार सत्ता लॉयन एंड जो फॉक्स है इनके बीच में ही हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है। जो शेर और लोमड़ी जैसे वाले लोग हैं उनके बीच में ही क्या होती है? सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। आगे जाकर जो पैरेटो हैं उन्होंने क्या बताया था कि जो सोसाइटी में मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है, जो मानवीय क्रियाएं हैं उनमें जो उनका मानवीय क्रियाओं का जो वर्गीकरण किया उनके आधार पर 2 क्रियाओं की बात की थी। एक थी तर्क संगत क्रिया और दूसरी क्या थी? अतर्क संगत क्रिया, ठीक है। एक तर्क संगत क्रिया थी और अतर्क संगत क्रिया थी, ठीक, आपको ये याद रखना है। तर्क संगत क्रियाओं का आधार वस्तुनिष्ठ का बताया और जो अतर्क संगत क्रियाएं हैं, अतार्किक क्रियाएं हैं, उनका आधार व्यक्तिनिष्ठ बताया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तार्किक क्रियाओं के बारे में बात की गई है, तो कि तार्किक क्रिया जब क्रिया के साधन और साध्य के बीच में पारस्परिक संबंध होता है तो उसको उन्होंने तार्किक क्रिया कहा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भ्रांत और अवशिष्ट चालक इन जैसे शब्दों या ये अवधारणा किसने दी है? तो याद रखिएगा, भ्रांत तर्क और जो अवशिष्ट चालक है ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? पैरेटो के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। मानवीय व्यवहार का जो स्थिर पक्ष है उसको आप बता सकते हैं कि ये विशिष्ट चालक का है, ठीक है, और जो अपरिवर्तनशील पक्ष है उसको आप बता सकते हैं भ्रांत का है, ठीक है। विशिष्ट चालक या अवशिष्ट चालक एक ही है, ठीक है। भ्रांत तर्क और जो अवशिष्ट चालक है, जैसे कि प्रचार को भ्रांत तर्क में रख लिया, ठीक है, प्रचार को क्या बता दिया? भ्रांत तर्क या परिवर्तनशील पक्ष को बता दिया इसमें, ठीक। उसको देखकर ही उनके अनुसार कार्य करने वाली जो जनता होती है वो क्या है? अवशिष्ट चालक है। क्या है? अवशिष्ट चालक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट इनकी बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, द माइंड एंड सोसाइटी, ये किसकी है? पैरेटो की इंपॉर्टेंट बुक है। कॉल पोलॉनी के बारे में बात करें
ठीक है, जो कॉल पोलैनी है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अभिजात वर्ग के अंतर्गत निरंतर ऊपर नीचे आने जाने की एक प्रक्रिया चलती है जिसे ही अभिजातों का परिभ्रमण कहा है। ठीक है, इतिहास कुलीन दंतों का कब्रिस्तान है, पेरेटो ने कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और आगे जाकर अगर हम बात करें पेरेटो की, तो इन्होंने जो राजनीतिक जो चक्रीय अपना सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि तीन जो क्षेत्र हैं उनमें वर्गों की बात की थी। राजनीतिक में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में लोमड़ी और जो शेर और लोमड़ी हैं उनके बात की थी कि ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में शेर वर्ग एक बताया, एक लोमड़ी वाला बताया। आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज और निश्चित आय वाले वर्गों की बात की थी। इस तरीके के दो वर्ग की बात की, आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज और निश्चित आय वाला, और आपका आर्थिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि शेर वर्ग और लोमड़ी वर्ग। ठीक है, और जो आदर्शात्मक क्षेत्र में बात की थी उसमें अविश्वास और विश्वास में परिवर्तन की बात की थी। ठीक है, तो ये आपको 3 याद रखने हैं। कॉल पोलानी के बारे में बात करें तो ये आर्थिक समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने प्राचीन समाज की आर्थिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया था और इन्होंने 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्था बताई थी। ठीक है, प्राचीन समाज की जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की। एक बताया बाजार विनिमय, ठीक है, दूसरा बताया पुनर्वितरण, और थर्ड जो बताया इन्होंने परस्पर विनिमय। ठीक है, बाजार विनिमय, पुनर्वितरण और परस्पर विनिमय। आगे देखिए, इनके अनुसार जो पुनर्वितरण हो और जो परस्पर विनिमय है उसका आर्थिक से अधिक सामाजिक महत्व होता है। पुनर्वितरण और जो परस्पर विनिमय की बात की है, पुनर्वितरण और परस्पर विनिमय का आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक महत्व की बात की है। किसने? आपको याद रखना है, कॉल पोलानी ने। ठीक है, इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।